Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss thermal expansion. अगर हम लोग बात करें थर्मल एक्सपेंशन जो हमारा है, इससे पहले कि अगर मैं बात करूं जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो हम लोगों ने देखा था कि हमारी हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किस किस फॉर्म में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में कैसे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं और उसके अलावा जब हम लोग देखते हैं फ़ारेनहाइट के बाद में कि सर केल्विन के अंदर हम लोग कैसे इसको मेजर करते हैं। तो तीनों स्केल्स को हम लोगों ने जानने की कोशिश उसके अंदर की। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि आइडियल गैस जो हमारी इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT, तो वो हमारी आती कैसे कैसे वो हम लोग फाइंड करते हैं, उस चीज को मैंने ड्राइव करना उसके अंदर आप लोगों को सिखाया था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या होता है। अब अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन, कि ये सर थर्मल एक्सपेंशन होता कैसे है, कैसे ये हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैसे ये लेंथ के रिस्पेक्ट में होता है, कैसे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, कैसे एरिया के रिस्पेक्ट में होता है, तीनों चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि सर ये हम लोगों ने जो थर्मल एक्सपेंशन है इसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको हमने डिवाइड कर दिया बेटा 3 पार्ट्स में। क्या किया 3 पार्ट्स में, कैसे लीनियर एक्सपेंशन किया है जो हमारा विद रेस्पेक्ट टू होगा लेंथ में, और हमने क्या किया है वॉल्यूम एक्सपेंशन किया है, फिर हमारा क्या है एरिया एक्सपेंशन है। अब तीनों को समझने से पहले एक एग्जांपल लीजिए जिससे आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हो जाए कि सर ये एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो सबने आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल्स को, सबने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स को, राइट। इलेक्ट्रिक पोल्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर क्या होता है सर, वायर लगा हुआ होता है ऊपर। अगर मैं बात करूं अगर वायर लगा हुआ होता है तो आप लोग देखोगे कि सर समर्स और विंटर्स के अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, समर और विंटर की कंपैरिजन करता हूं, तो समर्स में क्या होता है वो वायर क्या होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है, थोड़ा सा लूज हमारा हो जाता है। यानी कि सर वो जो उसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी उससे क्या होता है थोड़ा उसका एरिया क्या हो जाता है एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि सर उसके अंदर क्या आ जाता है एक्सपेंशन आ जाता है। क्लियर बात है। दूसरा केस लो कि सर अगर मैं उसी चीज को देखता हूं मैं विंटर्स के अंदर, तो विंटर्स के अंदर क्या होता है कि सर पहले जो उसकी लेंथ थी उसके कंपैरिजन में अब क्या हो जाता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, यानी कि सर उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। यानी कि सर इसके अंदर ये कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। और एक चीज लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कॉइन्स को सबने देखा है। अब आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों के पास एक बॉटल है, देखिए कैसे, ये मान लीजिए एक बॉटल है, आपको घरों के अंदर भी करके देखना है। ये आप लोगों के पास बॉटल है, इसके अंदर क्या करना है आपको होल कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या करना है होल कर लेना है, और होल करने के बाद में उस सिक्के को आप लोगों से इसमें डाल के देखना है। सिक्के को इतना ही आप लोगों को इस होल को इतना ही रखना है जितने से सिक्का ये चला जाए। अब क्या करना है उस सिक्का यानी कि सर जो कॉइन है उसको क्या करना है आपको हीट देनी है, क्या करनी है हीट देनी है। और हीट देने पे आप लोग देखोगे कि हीट जैसे ही आप लोग दोगे तो आप लोग देखोगे कि सर इसके अंदर वो अब नहीं जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो इट मींस क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी हुई है, कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी हुई है जिससे हम लोगों को ये पता लगे कि सर ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ही हम लोगों ने उसको हीट दी, हीट देने पे क्या हुआ उसने अपना जो एरिया है उसको क्या कर लिया इंक्रीज कर लिया। क्या किया एरिया को क्या किया इंक्रीज कर लिया है। क्लियर बात है। उसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि सर एक हमारा होता है हॉट वाटर, एक होता है हमारा नॉर्मल वाटर। यानी कि सर मैं एक हॉट और कोल्ड की कंपैरिजन करता हूं। हॉट वाटर जब हमारा होता है क्या होता है, हॉट वाटर हमारा जब होता है बेटा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर उसके अंदर मैं किसी भी चीज को लाइक मैं इसी बॉटल की बात करूं, इस बॉटल के ऊपर क्या करूं एक गुब्बारा लगा दूं और उसको क्या करूं उसके अंदर रखूंगा, तो आप लोग देखोगे सर उसके अंदर क्या होगी गैसेज हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि वो क्या होगा थोड़ा सा फूलने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको मैं क्या करूंगा जो हमारा कोल्ड वाटर है उसके अंदर रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो वापस से जैसे उसके नेचुरल जो पहले स्ट्रक्चर था उसी पे वो क्या कर लेगा गेन कर लेगा। इट मींस क्या हुआ कि सर हर जगह कुछ ना कुछ चीजें हैं, हर जगह क्या है कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ फिनोमिनाज होते हैं जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। यानी कि सर हम लोग जब किसी भी चीज को हीट देंगे तो उसका जो ओरिजिनल साइज और शेप है उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। क्या होगा उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। ये चीज हम लोगों को पहले दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी है। यानी कि सर अब हम लोग जो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं इतना तो दिमाग में आ गया कि सर ये थर्मल एक्सपेंशन होगा कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करूंगा लीनियर एक्सपेंशन की। किसकी बात करूंगा, लीनियर एक्सपेंशन की बात करूंगा। और लीनियर का मतलब होता है लेंथ में चेंज। क्या है लेंथ में चेंज। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं कि ये हमारा क्या होगा लेंथ में चेंज होगा। क्या होगा ये हमारा होगा लेंथ में चेंज। और इससे जो रिलेटेड हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से। किससे डिनोट करेंगे अल्फा से। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा इसकी वैल्यू फाइंड करना, और उसके अलावा हमारा चेंज होने के बाद में अब उसकी लेंथ कितनी हो गई है वो हमें फाइंड करना। ठीक है। सेकंड हमारा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या है बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी कि सर इसमें मैं बात करूंगा सिर्फ वॉल्यूम की। किसकी बात करूंगा वॉल्यूम की बात करूंगा कि कैसे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैसे हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इसके अंदर जब वॉल्यूम की बात है तो यानी कि सर वी के रिस्पेक्ट में जाएगा, और यहां पे इसको मैं डिनोट करूंगा बेटा गामा से। किससे करूंगा गामा से मैं डिनोट करूंगा। थर्ड हमारा है एरिया एक्सपेंशन कि सर अब हमें एरिया के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। क्या करना है एरिया के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर यहां पे जो हमारा
आएगा वो आएगा ए, और इसको हम लोग डिनोट कर देंगे बेटा बीटा से। किससे डिनोट कर देंगे? बीटा से हम लोग डिनोट कर देंगे। ये तीनों की तीनों चीजें हैं जो आप लोगों को एक बार दिमाग में ले आना है कि सर ये ऐसे चीजें होंगी। अब चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जब हम लोग बात करते हैं सर ये लीनियर एक्सपेंशन होता कैसे है, लीनियर एक्सपेंशन होता कैसे है। एग्जाम्पल सीधा सीधा मैंने आप लोगों को दिया है। समर्स का एग्जांपल ले लो कि सर इलेक्ट्रिक पोल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उनके अंदर क्या है, वायर लगा हुआ है, वायर हमने बाहर लगा रखा है। जैसे समर्स का सीजन आएगा, यानी कि जैसे हमारी गर्मियां पड़ेंगी तो उसमें क्या होगा सर, हीट आएगी, और हीट की वजह से क्या होते हैं वो लूज हो जाते हैं, यानी कि सर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। वही चीज को दिमाग में ले आओ कि सर हीट यानी कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर। हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेम्परेचर की फॉर्म में। कैसे कैलकुलेट करोगे? टेम्परेचर की फॉर्म में। यानी कि सर सीधा सीधा वो हमारा क्या है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है, तो एक चीज बताइए कि कोई भी चीज है उसकी ओरिजिनल लेंथ है। पहले अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं सुंदर सा, तो देखिए ये हमारी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है उसकी एल। क्या है बेटा? ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है एल। ठीक है, क्या है? ओरिजिनल लेंथ है एल। अब ये जो ओरिजिनल लेंथ है एल, इसके बाद में क्या हुआ कि सर अब हमने क्या किया, इसको हीट दिया, और हीट देने के बाद में क्या है, इसकी लेंथ में चेंज आ गया है। और चेंज कितना आ गया? ये आ गया बेटा डेल एल। कितना आ गया? डेल एल हमारा आ गया है। कितना आ गया? एल आ गया है, और ये हमारा कितना हो गया? डेल एल हमारा हो गया। क्या हो गया है? डेल एल हमारा हो गया है। अगर ये डेल एल हो गया है तो अब एक लॉजिक लगाइए कि सर इसको मैं पूरे को कंबाइंडली क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं एल डैश। क्या बोल सकता हूं? एल डैश बोल सकता हूं। यानी कि सर ये जो टोटल इसकी जो लेंथ हो गई है, अब वो कितनी हो गई है? एल डैश हो गई है, यानी कि एल प्लस डेल एल, यानी कि ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारी ओरिजिनल आ जाएगी। अगर मैं यहां से डेल की बात करता हूं, या हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा जो एल डैश है, एक्चुअली में ये है कितना है? ये हमारा है सर एल प्लस डेल एल। कितना बेटा? एल प्लस डेल एल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा कितना है? एल प्लस डेल एल है। उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे सर यहां से अगर मुझे डेल एल की वैल्यू चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? डेल एल की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एल डैश माइनस एल। क्या हो जाएगा? एल डैश माइनस एल हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है? क्या हो जाएगा? एल डैश माइनस एल हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये तो था हमारा सर लेंथ, और जो चेंज आया है उसकी मैंने बात कर ली है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, उसके बाद में हमारा चेंज के बाद में हमारी लेंथ कितनी है, वो हमने चीजों को देख लिया है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर ये चीजें ऐसा हुआ क्यों, क्यों ये चीजें ऐसी हुई, कि कैसे ये चीजें डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे। उसको हम लोग एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, जिससे क्या है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? एक चीज को देखिएगा कि सर अगर ये जो हमारी लेंथ है, ये लेंथ है, इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो, और उसमें जो चेंज हो रहा है वो, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं ओरिजिनल जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो चेंज अब हमारा हो गया है डेल एल, अगर मैं डेल एल की बात करता हूं, तो ये डेल एल जो हमारा है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो हमें देखना है। क्या करना है? डेल एल है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो हमें देखना है कि ये डेल एल है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? देखो कि सर अगर मैं इसको डेल एल की बात है, तो ये जो चेंज है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर मैं इसका टेम्परेचर यानी कि इसको हीट ज्यादा दे दूं तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात? सेकंड, अगर इसकी लेंथ मैं ज्यादा कर लूं, इसकी लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं, इसकी लेंथ को इंक्रीमेंट कर दूं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूं, तो इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा कि सर इसकी लेंथ अगर ओरिजिनल इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो चेंज इन लेंथ है यानी कि डेल एल है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात है? यानी कि यहां से हमारे दो रिलेशनशिप आए कि सर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो डेल एल है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है हमारा जो इसमें टेम्परेचर है उस पे, यानी कि डेल टी पे, और उसके अलावा ये डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है उस पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइंडली लिख देते हैं। तो क्या होगा सर? कंबाइंडली हमारा हो जाएगा डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल टी। बोलो क्लियर है? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहां पे सर ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन है। क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी साइन है, समानुपाती चिन्ह है। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? डेल एल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा एल डेल टी। क्या हो जाएगा? अल्फा एल डेल टी। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अगर ये हमारे पास आ गया है तो मुझे बताइए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दीजिए? इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए। यानी कि ये आ गया है अल्फा एल डेल टी, अल्फा एल डेल टी। क्लियर बात? अब यहां पे अगर मैं चीजों को देखूं कि सर ये है क्या, डेल एल क्या है, अल्फा क्या है, उसके अलावा और चीजें वो क्या है, तो देखिए डेल एल की मैं बात करता हूं तो ये है हमारी चेंज इन लेंथ। क्या है बेटा? चेंज इन लेंथ। क्या है सर? चेंज इन लेंथ। क्या है? चेंज इन लेंथ। बोलो क्लियर है? चेंज इन लेंथ। उसके अलावा जो ये अल्फा है ये एक्चुअली में है क्या है सर? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर बात है? ये हमारा क्या है? लीनियर एक्सपेंशन हमारा ये है। इसके अलावा एल की अगर मैं बात करता हूं तो एल हमारी क्या है सर? ओरिजिनल लेंथ। क्या है बेटा? जो हमारी ओरिजिनल जो लेंथ है वो है, क्या है? ओरिजिनल लेंथ। उसके अलावा अगर मैं डेल टी की बात करता हूं तो ये है सर हमारा चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कि सर कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है, कितना हमारा टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है। ठीक है भाई, कितना टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है, ये हमारा हो गया। ये हमने अल्फा फाइंड कर लिया, अल्फा क्या? डेल एल हमने फाइंड कर लिया है। अब बात आती है कि सर और क्या चीजें हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि सर अगर हमारा ये जो डेल एल निकला, इसकी अगर जगह मैं इसको अगर एल डैश के रूप में निकालना चाहूं तो कैसे होगा? एल डैश का मतलब क्या होगा सर? इसका जो चेंज होने के बाद में अब इसकी जो लेंथ बची है वो कितनी बची है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे कि सर हम लोगों का जो ये डेल एल है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे? एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एल डेल टी। अल्फा एल डेल टी। क्लियर है? अब यहां से मैं क्या करता हूं? एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस अल्फा एल डेल टी। बोलो क्लियर है? ये क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इधर से मुझे एल दिखाई दे रहा है, अगर एल दिखाई दे रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? एल को बाहर ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ये 4 आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं सही कर देता हूं, नहीं तो फिर आपको 4 नजर आएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा? अल मैं बाहर ले लेता हूं, तो 1 प्लस अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है? ये हमारी आ गई है फाइनल लेंथ। क्या आ गई है बेटा? फाइनल लेंथ। ये हमारी क्या होती है? फाइनल लेंथ। क्या है? फाइनल लेंथ आफ्टर चेंज। आफ्टर चेंज, फाइनल लेंथ आफ्टर चेंज। क्लियर है? फाइनल लेंथ आफ्टर चेंज। क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर है ना, तो अब यहां से देखो कि सर ये हमने देख लिया, फाइनल लेंथ भी हमारी आ गई है। अगर मुझे इसको स्ट्रेन के फॉर्म में निकालना हो, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है। और लेंथ की जब बात की थी तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेन यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो हमारी थी थर्म, उसकी बात करता हूं मैं, जो हमारी सॉलिड्स के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स हम लोग जब देख रहे थे तो उसके अंदर मैंने चीजें आप लोगों को बताई थी और स्ट्रेन मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और हम लोग क्या करते हैं? ये इक्वेशन नंबर हमारी जो 1 है, तो यहां लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कैसे? कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल टी, अल्फा एल डेल टी। और यहां से क्या हो जाएगा सर? डेल एल बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा डेल टी। क्या हो जाएगा? अल्फा डेल टी। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब ये जो हमारी होती है, ये जो हमारा होता है, यानी कि सर ये डेल एल बाई एल यानी कि सर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या होता है सर? यही तो हमारा स्ट्रेन होता है, यही तो हमारा स्ट्रेन होता है। क्या होता है? यही तो हमारा स्ट्रेन होता है। अगर यही हमारा स्ट्रेन होता है तो देखिए, अब इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे देता हूं? इक्वेशन नंबर 3। जितनी भी इक्वेशंस मैं बना रहा हूं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्या है? सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से अगर ये हो गया है तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर अब हम लोग क्या अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कि वापस से देखिए, डेल एल इज इक्वल टू क्या है? डेल एल इज इक्वल टू है एल वो अल्फा एल डेल टी। क्या है? अल्फा एल डेल टी। यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एल बाई एल 1 अपॉन डेल टी। आप लोगों की बुकों के अंदर है वो सिर्फ इतना सा है, आप लोगों की बुकों के अंदर है वो इतना सा है। ये जो चीज मैंने यहां लिखा है यही आप लोगों की बुकों के अंदर है। यही क्या है? आप लोगों की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे किसी भी बुक को आप लोग ले लीजिए, उसके अंदर है। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आप लोगों को कुछ बता दी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि सर इसके बाद में वो सीधा वही है, इसके बाद में क्या है? सीधा वही चीज है। ये आप लोगों के लिए अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो गया काम। ये हमारा क्या होता है सर? यही हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा? यही हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोल देते हैं? लीनियर एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं। तो इसको याद रखिए, यही हमारा क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन हमारा होता है पूरा का पूरा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, अच्छे से याद रख लेना है कि हमारा ये कैसे होगा। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूं और उसको हम लोग देखते हैं कि सर अगर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो वो है हमारा बेटा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सर ये वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे लेंथ में हमारा एक्सपेंशन हुआ वैसे ही वॉल्यूम के अंदर होगा। यानी कि सर पहले जो हमारा वॉल्यूम है, अब हमने क्या किया? उसको हीट दिया यानी कि टेम्परेचर दिया है, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। क्या आएगा?
आएगा या नहीं आएगा, जल्दी मुझे बताओ, चेंज आएगा। अगर चेंज आएगा तो क्या आएगा, देखिए यहीं से मैं बोलता हूं कि सर अब ये हमारा चेंज के बाद में जो हमारा ये बढ़ गया है वॉल्यूम, चेंज के बाद में जो हमारा बढ़ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं वी डैश। तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस में डेल वी। बोलो इतना क्लियर है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि कैसे है, तो अब मैं सीधा इसको आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। तो डेल वी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से डेल वी हमारा हो जाएगा वी डैश माइनस वी, क्या हो जाएगा वी डैश माइनस वी। बोलो क्लियर है। अगर ये हमारा हो गया तो यहां से क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, अगर ये निकाल लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये डेल वी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बेटा वही दो चीजों पे कर रहा है, क्योंकि हम लोग थर्मल की बात कर रहे हैं, हीट पे ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो डेल वी है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा पहले वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा जो ये डेल वी है ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा हमारा ये डेल टी है उस पर। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको कंबाइंडली मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल वी प्रोपोर्शनल टू वी डेल टी। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा लेता हूं, तो डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था कि इसको मैं क्या लूंगा, गामा लूंगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वी डेल टी। क्या हो जाएगा वी डेल टी हमारा हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो सेम ये है ही नहीं है क्या, बोलो बोला सेम है या नहीं है। सर यहाँ पे क्या आया, सिर्फ अल्फा और एल जो है उनके रिस्पेक्ट में चेंज आ गया, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, गामा से डिनोट करूंगा। तो बोलो भाई क्लियर है नहीं है, ये हमारा आ गया है। अगर ये हमारा आ गया है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। क्या है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है भाई। अब इसके अलावा जो ये V है ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके अलावा डेल टी क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर। बोलो भाई क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना भाई तो एक चीज और देख लो, अगर ये क्लियर हो गया है ना तो यहीं से मैं एक चीज और दिखाता हूं, क्योंकि देखिए जब आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ना इनके बीच में, क्या करोगे, जब भी आप लोग इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ना तो उस टाइम आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जब आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, क्या करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तब ये बहुत काम आने वाला है। कैसे, देखिए कि सर ये डेल वी है, ये एक्चुअली में है क्या है, यही हमारा है। अगर इसको इक्वेशन 1 दे देते हो तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं 1 दे देता हूं तो देखिए क्या होगा कि सर इसको मैं इसकी तरह लिख सकता हूं, कैसे कि सर इसको मैं लिख सकता हूं वी डैश वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा वी डेल टी, गामा वी डेल टी। क्लियर है। अब यहां से क्या करता हूं, वी को उधर ले जाता हूं, तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस गामा वी डेल टी। इसको वाई मत समझ लेना बेटा, गामा है, ये क्या है, गामा है। ठीक है। अब यहां से क्या हुआ सर, वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से वी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल टी। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अगर ये हमारा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल टी, 1 प्लस गामा डेल टी, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, ये हमारा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको आपको याद रखना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। अब वॉल्यूम की बात आती है ना, तो अगर मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो वॉल्यूम को आप लोग क्या लिखोगे, क्यूब की फॉर्म में, और जब एरिया की बात आएगी तो स्क्वायर के फॉर्म में। बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद आप लोगों को रखना है बस। ठीक है, इतना सा याद रख लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। ठीक है। अब चले आगे और चीजों को कनेक्ट करते हैं कि सर हमारी जो रिलेशनशिप है लीनियर एक्सपेंशन की और वॉल्यूम जो हमारा है एक्सपेंशन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, दोनों को हम लोगों को देखना है। क्या रिलेशनशिप है, दोनों को हम लोगों को देखना है कि सर इसके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप होती है। तो पहली अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लीनियर जो एक्सपेंशन है इसका क्या लिख लेता हूं, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। तो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है। और अगर मैं वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया है, लीनियर एक्सपेंशन। क्या हो गया है, लीनियर, क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो जाता है लीनियर, क्या है,
लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। उसके अलावा अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करता हूं तो वो क्या है, अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जाता हूं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो v डैश इज इक्वल टू v1 प्लस और क्या था गामा 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 डेल टी। ठीक है भाई, ये हमें सर देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, यानी कि अल्फा और गामा में हमारा सीधा सीधा क्या रिलेशनशिप है। अल्फा और गामा की बात है, बाकी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्फा और गामा की बात है तो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। बस वहीं से है। तो सबसे पहले देखिए, अब आपको क्या सोचना है, सोचिए कि मेरे पास एक लेंथ है। ठीक है भाई, मेरे पास एक लेंथ है l। ठीक है, क्या है, लेंथ है मेरे पास l। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी l है। अब क्या हुआ सर, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा हीट किया है। हीट होने के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन होने के बाद में ये कितना एक्सपेंशन हुआ है, एल हमारा हो गया, डेल एल हमारा हो गया। और ये हमारा कितना है, एल है। ये हमारा कितना है, एल है। और ये हमारा कितना है, डेल एल है। बोलो भाई क्लियर है, ये क्या है, डेल एल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेल एल। और ये हमारे दोनों चीज हो गई। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इसको मैं बोल सकता हूं एल डैश। क्या बोल सकता हूं बेटा, एल डैश में बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, एल डैश में बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, एल डैश में इसको बोल सकता हूं। क्लियर बात है, एल डैश में बोल सकता हूं, यानी कि एक्चुअली में ये बन गई रिलेशनशिप, यही रिलेशनशिप बन गई है। अगर ये रिलेशनशिप बन गई है तो आप दिमाग में लेके आओ, मैं क्या करता हूं कि सर ये मेरे पास जो है, पहली जो इक्वेशन है, यहां से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि स्क्वायर करता हूं। ठीक है, स्क्वायर कर रहा हूं कि इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 का क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो यहां पे लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये हो जाएगा सर एल डैश का स्क्वायर नहीं, क्यूब लो, क्यूब, क्योंकि हम लोगों को एरिया के रिस्पेक्ट में नहीं ना, पहले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो टेकिंग क्यूब। ठीक है भाई, तो क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एल डैश की पावर 3 इज इक्वल टू एल टू दी पावर 3 और क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टू दी पावर 3। बोलो क्लियर है, मैंने सिर्फ क्यूब लिया है। क्या लिया है, क्यूब लिया है। क्या लिया है बेटा, क्यूब मैंने इसका ले लिया। क्या ले लिया, क्यूब हमने ले लिया, क्यूब मैंने ले लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को दो फॉर्मूले याद रखने। एक तो स्क्वायर के लिए जो होता है 1 प्लस जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसका, और a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब जो होता है ना उसके लिए, तो देखिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा होता है क्यूब का फॉर्मूला, याद रख लीजिए। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, दिमाग में लेके बैठ जाइए। और उसके अलावा एक और याद रख लीजिए स्क्वायर के लिए, क्योंकि आगे स्क्वायर का भी काम आने वाला है, तो यहीं लिख देता हूं। स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह आपका हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा हो गया स्क्वायर का। तो ये दोनों के दोनों आप लोग याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आप लोग याद रख लीजिए, काम हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए सर ये हमारा एल डैश है तो इसका क्यूब ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो गया। ठीक है, एल क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसको खोल दीजिए, क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि 1 है, और इसके 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अल्फा डेल टी क्या हो जाएगा, अल्फा डेल टी। क्लियर है, आगे क्या हो जाएगा प्लस 3a यानी कि 1 है, और स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर और डेल टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसी किसी के दिमाग में आ जाएगा सर आपने कहा, वो तो लिखा ही नहीं। क्या नहीं लिखा कि सर आपने यहाँ पे 1 तो लिखा ही नहीं। तो बेटा 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही रहना है। 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वो वैल्यू है वो वही रहेगी, इसलिए मैंने 1 को यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 को नहीं लिखा है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि सर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा देन वैल्यू ऑफ
अल्फा। देन अगर मैं स्मॉल वैल्यू है मेरे पास अल्फा की, थोड़ा सोचेगा, स्मॉल वैल्यू अल्फा की, लाइक मैं बोलता हूं सर 0.01 है, 0.01 है, तो उसका स्क्वायर लूंगा तो सर वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब लूंगा तो और छोटा हो जाएगा, यानी कि सर वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर वो छोटा हो जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या करता हूं सर, इनको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं। क्या करता हूं? नेग्लेक्ट मैं कर देता हूं। नेग्लेक्ट किसको करूंगा? एक तो क्यूब को और ये अल्फा को। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे नेग्लेक्टिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब। ओके, नेग्लेक्टिंग अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा L-3 इज इक्वल टू एल क्यूब। इसी को मैं पहले एक बार वापस लिख लेता हूं जिससे आपको दिमाग में रहेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल टी, आगे क्या हो जाएगा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और डेल टी स्क्वायर। अगर भाई मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं इसको अगर मैं नेगलेक्ट करता हूं तो यहां से देखिए कि सर इस वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उसके अलावा इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी 0। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूं भाई तो बचेगा क्या एक्चुअली में? सर ये हमारा बच जाएगा यहां से, क्या बच जाएगा? अगर मैं यहां से बात करता हूं तो क्या बच जाएगा सर? ये बच जाएगा L' क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब और क्या है 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, 3 अल्फा डेल टी। ठीक है भाई, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 बन गई है, ये इक्वेशन 3। तो अब क्या कर सकता हूं सर? इसको मैं क्या करता हूं? कंपेयर करता हूं किसके साथ? जो हमारी वॉल्यूम की इक्वेशन होती है, क्योंकि इसको हम लोगों को कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। और कंपैरिजन के अगर आप लोग करते हो तो लिखिए इसके अंदर कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड, या फिर आप लोग उससे पहले क्या करो, इसको वॉल्यूम में ही कन्वर्ट कर दो। इसको क्या करो? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर दो कि सर हमारा क्या है, ये L' पहले क्यूब है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो, अगर ये L की क्यूब है तो क्यूब का मतलब क्या है सर? वॉल्यूम। सीधा सीधा क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? V' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, 3 अल्फा डेल टी। क्लियर है? अब हम लोग इसको कंपेयरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर। तो कंपेयरिंग, हम लोग लिखेंगे कंपेयर कौन कौन सी इक्वेशन है? देखो, कंपेयर करो कौन कौन सी इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 2, 4 एंड 2, और 4 एंड 2 को मैं देखूंगा तो क्या होगा? देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए V' इज इक्वल टू क्या है? V 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, और इसी के साथ अगर मैं इसको कंपैरिजन करता हूं उसके साथ तो ये क्या है? V' इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा और डेल टी। बोलो क्लियर है नहीं है? यही तो था इक्वेशन की सर, V' इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल टी। क्या है? गामा डेल टी। अगर यहां से आप लोग देखते हो एक चीज को, तो क्या पता लग रहा है कि सर अगर यहां पे देखूं तो सारी चीज सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज आ रहा है, वो चेंज आ रहा है यहां पे और यहां पे। यानी कि इससे मैं अगर देखूं तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे ये रिलेशनशिप बता सकता हूं कि गामा जो हमारा है ना भाई, वो 3 अल्फा है। यानी कि जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन था उसका क्या है? 3 टाइम्स है। क्या है? 3 टाइम्स है। अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा हमारा क्या है? जो लीनियर जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उसका क्या है? 3 टाइम्स है। यानी कि गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अल्फा। गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3 अल्फा हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अल्फा हमारा आ जाएगा। अगर मैं लीनियर के रिस्पेक्ट में जाता हूं, किसके कंपैरिजन करता हूं? लीनियर के साथ अगर मैं इसका कंपेयर करता हूं तो मुझे पता लगा कि सर हमारा जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 3 अल्फा के इक्वल हो जाएगा गामा। यानी कि सीधा सीधा हमारा क्या है कि सर हमारा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वो 3 टाइम्स होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन के। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं एक रिजल्ट कि वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है सर? कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है? तो ये हमारा ये रिजल्ट बना, ये हमारा क्या है? इसका रिजल्ट बन गया है। ये हमारा क्या है? रिजल्ट एक बन गया है।
ये हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट इसका बन गया है। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये एक रिजल्ट है बस, ये हमारा क्या है, एक रिजल्ट बन गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक रिजल्ट बन गया है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमारा क्या है, एक रिजल्ट हमारा बन गया है। अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं, वो हमारा क्या है सर, एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। अगर एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं तो क्या होगा कि सर जो हमारे पास एरिया दे रखा है, अगर हम लोग उसको वापस से थोड़ा हीट दे देते हैं, यानी कि हीट एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका क्या होगा, एरिया एक्सटेंड हो जाएगा, एरिया का एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी कि जो एरिया पहले था अब उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं सर ये ए है, इसका अंदर का ये हमारा क्या है, ये डेल ए इंक्रीज हो गया, यानी कि अब हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस डेल ए। बोलो क्लियर है, ए प्लस डेल ए। और यहां से अगर मैं निकालता हूं डेल ए की वैल्यू, तो डेल ए की वैल्यू हो क्या जाएगी बेटा, ये हमारी हो जाएगी ए डैश माइनस ए। बोलो क्लियर है, यही तो होता है ना कि सर अब हमारा जो फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है माइनस हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और सॉरी हमारा जो पहला अभी जो फाइनल हमारा एरिया है माइनस अगर मैं करता हूं हमारा अभी वाला एरिया, तो हमारा क्या आएगा वो देखिए, अभी वाला एरिया माइनस हमारा क्या है, पहले वाला एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि सर डेल ए इज इक्वल टू क्या है, ए डैश माइनस ए। अब हमारा जो ये डेल ए है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा डिपेंड करेगा हमारे एरिया पे। ठीक है भाई, और उसके अलावा हमारा ये डेल जो ए है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा सर, ये टेम्परेचर यानी कि डेल टी पे करेगा, डेल टी पे करेगा, किस पे करेगा, डेल टी पे हमारा करेगा। वही चीज सेम, वही चीज है सेम जो हम लोगों ने अभी तक दो के लिए किया है, वही हम लोगों को तीसरे के लिए करनी है, वही हमें क्या करनी है, तीसरे के लिए करनी है। तो क्या हो जाएगा देखिए सर, यहां से हमारा ये हो जाएगा डेल ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल टी। बोलो क्लियर है, ए डेल टी, ए डेल टी। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल टी। बीटा ये ए है बेटा, याद रखिएगा, ए डेल टी। बोलो क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो यहां से देखिए ये क्या है सर, ये है हमारा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। उसके अलावा जो बीटा है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, और ए की बात करूं तो क्या है बेटा, ओरिजिनल एरिया, और ये डेल टी क्या है, ये हमारा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब चीजों को कनेक्ट करो, अब चीजों को कनेक्ट करो और बताओ क्या है कि सर हमने ये तो लिख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो डेल ए है उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि सर चेंज के बाद में कितना है, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है ना सबके लिए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो ये टोटल वॉल्यूम आफ्टर चेंज कितना है, यहाँ पे देखिए फाइनल लेंथ आफ्टर चेंज कितनी है, तो ये हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं देखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको मैं अगर इसमें रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल ए है, डेल ए की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल टी, डेल टी क्या हो जाएगा, बीटा डेल टी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, डेल टी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल टी हमारा हो जाएगा। अब यहां से देखो कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस बीटा ए डेल टी। ठीक है भाई, यहां से क्या करो, ए को बाहर ले लो, ए को क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल टी। ठीक है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा क्या हो जाता है इसका फाइनल, ये हमारा क्या हो जाता है इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है इसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है। यानी कि सर टोटल एरिया, एरिया आफ्टर चेंज, टोटल एरिया आफ्टर चेंज कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आफ्टर चेंज जो है वो कितना हो गया बेटा, वो हमारा हो गया ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं एरिया एक्सपेंशन की, किसकी बात करता हूं, एरिया एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो इतना हमारा ये हो जाता है, क्या हो जाता है, इतना हमारा ये हो जाता है। एरिया एक्सपेंशन की अगर बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एरिया एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये इतना हमारा हो जाता है, ये इतना हमारा हो जाता है अगर मैं एरिया एक्सपेंशन की बात करता हूं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं सर ये तो हमारा हो गया एरिया का। देखिए अभी तक तीन चीज देखी है। सबसे पहले मैंने लीनियर चीज को बताया, लीनियर यानी कि सर उसकी जो लेंथ में चेंज हुआ। सेकंड मैंने बताया वॉल्यूम को, वॉल्यूम हम लोगों ने क्या देखा कि सर वॉल्यूम में उसका कितना चेंज आया। थर्ड को मैंने देखा बेटा एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी कि एरिया के अंदर उसके अंदर कितना चेंज आया है वो हमने यहाँ पे देखा। और एरिया का हमारा ये मिल गया ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी हमारा मिल गया है ये। अगर ये मिल गया है ना भाई, तो अब देखो हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किसके बीच में। अब हम लोग वापस से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे लीनियर एक्सपेंशन और हमारे एरिया एक्सपेंशन के बीच में। लीनियर एक्सपेंशन के बीच में और हमारा जो एरिया एक्सपेंशन है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, तो रिलेशन हमें बिल्ड करनी है। तो मैं सबसे पहले वापस से लीनियर के लिए लिख लेता हूं। तो लीनियर के लिए क्या था, एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल टी। क्लियर है भाई, ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं बात करता हूं एरिया के लिए, तो एरिया क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ये 2 हो गया ना, तो अब यहां से चीजों को चेक करो। ये हमारा हो गया 2, चीजों को चेक करो और कनेक्ट कर जाओ। कैसे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर का क्या करता हूं बेटा, स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर। और स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल डैश का पावर स्क्वायर एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल टी और स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, याद रखना है 2ab, 2ab। ये हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा हो गया है ना, तो अब यहां से देखो चीज, यहां से देखो चीज क्या होगा कि सर इसको स्क्वायर खोल देता हूं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर और क्या होगा प्लस 2, एक 1 है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है बेटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है, अल्फा डेल टी, बोलो क्लियर है, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहां से देखो, अगर ये क्लियर है ना भाई, तो यहां से देखो क्या है, ये हो जाएगा एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल टी। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए क्या करना है कि सर अगर मैं यहां पे कंपैरिजन करता हूं, तो अल्फा के कंपैरिजन में स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा, तो इसमें क्या होगा, अल्फा जो स्क्वायर होगा इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो नेगलेक्ट अल्फा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि अब मान लीजिए मेरे पास अगर ये है 0.01, तो इसका स्क्वायर करोगे तो भाई ये और कम हो जाएगा, और कम हमारा हो जाएगा। अगर ये और कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सर ये हमारे लिए कोई काम का नहीं बचेगा, क्योंकि उसको ऐड करना ना करना बराबर है, बहुत बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, इसको अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, एल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। यानी कि हमारे पास क्या आया है, देखिए यहां से हमारे पास क्या आया है, ये आया है एल टू द पावर एल डैश स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं इसको अंदर से लिख लेते हैं, 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, 2 अल्फा डेल टी क्या है, 2 अल्फा डेल टी। भाई यही है 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। ठीक है भाई, अब अगर ये है तो एक चीज मुझे बताइए, एल डैश स्क्वायर है तो यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, क्योंकि एरिया की तो बात की है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, 2 अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है, 2 अल्फा डेल टी, बोलो क्लियर है, क्या है 2 अल्फा डेल टी, क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 2 और ये 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं। तो लिख दीजिए क्या होगा सर, कंपेयरिंग, या हम लोग बोल सकेंगे कंपेयर इक्वेशन, कौन कौन सी है, 2 and 3, 2 and 3, क्या आ जाएगा भाई, 2 and 3 की बात करोगे तो 2 हमारी क्या है सर, 2 हमारी है ए डैश
या फिर पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है भाई। अगर ये क्लियर है तो मुझे एक चीज बताओ कि सर ये तो हमारी इक्वेशन जो हमने अभी निकाली है, इससे पहले जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इससे पहले जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी सर, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहां से देखिए कि सर ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी, और उसके अलावा क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो सर ए डैश हो गया, ए हो गया, 1 हो गया, डेल टी हो गया, यानी कि सर यहां पे सिर्फ चेंज यहां पे आ रहा है, इस जगह आ रहा है। यानी कि यहां पर बोलूं तो मैं बीटा हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 2 अल्फा के। क्या है, बीटा हमारे किसके इक्वल चल रहा है, 2 अल्फा के। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं इसको बात करूं तो ये हमारा क्या है, 2 अल्फा के। हमारा बीटा क्या निकला है बेटा, अगर मैं बीटा की बात करता हूं तो बीटा हमारे किसके इक्वल निकला है सर, 2 अल्फा के। क्या निकला है, बीटा हमारे निकल गया 2 अल्फा के इक्वल। क्या निकला है, बीटा हमारे 2 अल्फा के इक्वल निकला है। और बीटा को अगर आप लोग बात करोगे तो है क्या वो बीटा, बीटा हमारा है क्या है, बीटा हमारा है सर एरिया एक्सपेंशन। यानी कि सर हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है भाई, लीनियर एक्सपेंशन। ये हमारा हो जाएगा इसका स्टेटमेंट कि सर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी कि डबल ऑफ हमारे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हमारे लीनियर जो एक्सपेंशन है हमारा। यानी कि सर हमारा डबल होता है लीनियर एक्सपेंशन के। क्या होता है बेटा, डबल हमारा होता है लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है भाई। अगर मैं तीनों की रिलेशनशिप बनाता हूं तो रिलेशनशिप तो देखिए क्या होगा कि सर अल्फा बीटा एंड गामा की अगर मैं बात करूं तो तीनों की रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, इनका क्या हो जाएगा सर, अगर अल्फा की मैं बात करता हूं, सारा मैं अल्फा की टर्म में लेता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बोलो भाई, यानी कि ये हमारा होता है 1:2 और ये हमारा हो जाता है ये रिलेशनशिप हमारी क्या होती है, इसकी फाइनल रिलेशनशिप होती है। ये हमारी क्या होती है बेटा, फाइनल रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, ये हमारी होती है इसकी फाइनल रिलेशनशिप। क्या होती है, ये इसकी हो जाती है फाइनल रिलेशनशिप। क्या होती है, फाइनल रिलेशनशिप। यानी कि हम लोगों ने जो अभी तक देखा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं क्या क्या चीजें इसके अंदर मैंने दिखाई है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। इन तीनों पे हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर के अंदर मैंने बताया लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या किया, लेंथ के रिस्पेक्ट में बताया कि लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, लेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे मैं चेंज ला सकता हूं, उसको मैंने आप लोगों को बताया। और लेंथ के रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को पूरा बताया, और यहां पे मैंने 3 आप लोगों को चीजें बताई। इसके अलावा ये स्ट्रेन हो गया ना, और यंग मॉड्यूलस की फॉर्म में भी ले सकते हो आप इसको। यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है बेटा, स्ट्रेन। ये हमारा होता है। और यहां से स्ट्रेस भी आप लोग निकाल सकते हो। मान लीजिए अगर निकालना चाहो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा डेल टी। ये भी हमारा हो जाएगा एक रिलेशनशिप। आप ये बना सकते हो, ये क्या हो जाता है, यंग्स मॉड्यूलस और ये हमारा अल्फा और डेल टी। क्या है देखिए भाई, ये हमारा क्या होता है सर, ये होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन की जगह मैंने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया। क्या क्या है, स्ट्रेन की जगह मैंने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है। क्या क्या है, स्ट्रेन की जगह मैंने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है। क्या क्या बेटा, स्ट्रेन की जगह मैंने सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है। स्ट्रेन की जगह मैंने क्या किया, सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है। ठीक है, स्ट्रेन की जगह सीधा सीधा वैल्यू रख दिया है, वो भी मैंने एक निकाल सकते हो आप लोग रिलेशनशिप। फिर हम लोग आगे आए और मैंने आप लोगों को बताया वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे होता है, कैसे हमारे वॉल्यूम का वैल्यू आता है, कैसे इसके अंदर चेंजेस होते हैं, कैसे चीजें इसके अंदर होती हैं। तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर हमारा डेल वी है वो क्या हो जाता है, गामा वी डेल टी हमारा हो जाता है। और उसके अलावा आप लोग अगर इसका चेंज के बाद का वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो वो हो जाता है वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस हमारा हो जाता है गामा डेल टी। क्लियर बात। आगे हम लोग बात करें तो हमारी देखिए रिलेशनशिप मैंने बिल्ड करवाई किसके बीच में आप लोगों को, वो करवाई लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में, लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में कराई। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोगों को करना है अप्रोच। तो अप्रोच हम लोगों ने किया, वो किया लीनियर की फॉर्म में। लीनियर से हमने चलना स्टार्ट किया और हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग वॉल्यूम के ऊपर पहुंच गए। और वहां हमें रिलेशनशिप मिली कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा लीनियर
एक्सपेंशन है और कोफिशिएंट ऑफ हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन के। क्या होता है? 3 टाइम्स होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन के। फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। एरिया एक्सपेंशन देखा, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल टी हम लोगों ने लिखा, 1 प्लस बीटा डेल टी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के मैंने आप लोगों को बताया रिलेशनशिप वापस बिल्ड करवाई लीनियर एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन की, क्योंकि कहीं भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, कहीं भी ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिससे क्या है इजीली आप लोग चीजों को कैलकुलेट कर जाओ। तो ये हम लोगों ने देखा और यहाँ पे मैंने क्या किया, चीजों को कलेक्ट कर दिया कि 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि सर हमारा जो एरिया एक्सपेंशन है वो हमारा क्या होता है, डबल होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन के, यानी कि 2 टाइम्स हमारा होता है लीनियर एक्सपेंशन के। आगे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इन लोगों को आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि इन तीनों का हमारा रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर इनका रेशो क्या होता है, तो 1:2:3 होता है, 1:2:3 होता है। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, अल्फा के कंपैरिजन आप लोग करोगे तब क्या है, अल्फा का कंपैरिजन करोगे तब हमारा ये है। तो यहां लिख लीजिए, यहां पे क्लियर कट लिख लीजिए, फ्रॉम कंपेयर अल्फा। ठीक है, ये हमारे अल्फा के कंपैरिजन में कर लोगे। ठीक है, अल्फा के कंपैरिजन में कर लोगे। ठीक है, अल्फा के कंपैरिजन में आप लोग कर लोगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट करनी है और चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उसके अलावा आप सभी का एक बार वापस से धन्यवाद।